जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, पहले समस्त होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात यह करेंगे भाई कि अचानक आपको घबराहट हो जाता है, यानी बेचैनी, यानी हार्ट भी एकदम ठक सी न मारता है, एक करेंट जैसा वेव आता है और धड़कन बढ़ने और डर जाते हो, और मतलब आप डर जाते हो और हार्ट बीट तेज हो जाता है। ठीक है, पसीना आने लगता है, या तो डिजने जैसा चक्कर जैसा बना रहता है या बन जाता है, या तो एक कमजोरी जैसा फीलिंग, एक है ना अनरियल सा फीलिंग। इसमें से किसी तरह की चीज़ आता है और आपका पाल्पिटेशन होने लगता है। तो उसको है ना आपको कैसे मतलब उसको है ना बैलेंस करिए, कैसे उसको ठीक करिएगा, कैसे उसको है ना मतलब नॉर्मल करिएगा, उसी को है ना समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें भी यह चीज़ होता था। तो हम क्या करते थे वही चीज़ आपको भी करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यह जान लो भाई कि हार्ट बीट जो पाल्पिटेशन है क्यों होता है ना। क्या यह पाल्पिटेशन होना कोई रोग का निशानी है? पाल्पिटेशन होना हार्ट अटैक का निशानी है? पाल्पिटेशन होना हार्ट का अरेस्ट हो जाएगा, मतलब यानी कुछ गड़बड़ की निशानी है? ये सब हार्ट बीट तेज होना या एक वेव की तरह शरीर में है ना करंट जैसा फील होना, तो भाई हम आपको बता दें यह गलती की निशानी नहीं है, या कोई आपके शरीर में हार्ट अटैक होने वाला नहीं है, या तो है ना या तो आपका सर जो डिजनेस बना रहता है चक्कर, आप गिरने वाले नहीं हो। ठीक है, इन कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? आपको सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, आपको सेव करने के लिए ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर हम भी जब थे एंजाइटी में तो हम गलत चीज़ सोच लेते थे। तो हम यही समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप हमको यह बताइए, ठीक है, कि अगर आप रोड पर चल रहे हो, ठीक है, एक बाइक आपको कुत्ता रखेत देगा तो क्या होगा बताइए? भागने एक बाइक जैसे रख देगा, टक से ना ध्यान जाएगा कुत्ता पर, बाप रे आ रहा है, करते आ रहा है, तो आपके दिमाग में घंटी बजता है और फट सीना धड़कन उस समय टन 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 मारने लगता है, और आप या तो देखो उस समय कंडीशन आपके माइंड में टक सीना हाई अलर्ट हो जाता है ना, आपका माइंड बॉडी को हाई अलर्ट मैसेज देता है ना, एक तरह के इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। उसमें क्या करता है कि आपका धड़कन तेजी से मतलब धड़केगा, पल्पिटेशन तेज हो जाएगा। तो यहाँ तेज होना क्यों है? आप खुद सोचो ना भाई, कुत्ता भौं करके चल दिया पर तो आपको पल्पिटेशन क्यों हुआ? क्योंकि जब धड़कन तेज करेगा ना गति, तभी आपको एनर्जी आएगा हर पूरे पार्ट पुर्जा में, है ना, पूरे बॉडी में आएगा। क्योंकि आपको पता है हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन, वही जो है जो हम लोग जो भी खाते हैं ऊर्जा को लास्ट में उसको तोड़ता है और हमको ऊर्जा मिलता है। तो भाई ऑक्सीजन जो है ना, पाल्पिटेशन तेज होगा तो ऑक्सीजन भी आपको तेज लेना होगा। तो वहाँ पर इसलिए क्योंकि आपको एनर्जी देगा, तो उस कुत्ता से लड़िएगा या तो भागिएगा तो छिपिएगा, यही ना करिएगा। तो यहाँ पर पाल्पिटेशन होना, ये तो बिजली जैसा आपको लग रहा है या धड़कन सुनाई दे रहा है, इसलिए कि आप उस कुत्ता से भागो या बचो या तो लड़ो। ठीक है, ये तो कोई मान के चलो कि बांस लेके आ रहा है आपको मारने, बंदूक लेके, वहाँ भी इस तरह की, यानी कभी भी सच्चों के मतलब सचमुच में कोई घटना घटने वाला है, भयानक परिस्थिति है ना, ठीक है, रियल प्रॉब्लम है, वास्तविक प्रॉब्लम है, उस समय आपका ये सब होगा, क्योंकि आपको सेव करना चाहता है ना धड़कन जो है, आपको सेफ्टी के लिए ये सब है ना धड़कता है तेजी में कि एनर्जी जो है, तो उस जो सच्चों के है ना जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप सचमुच में लड़िए, या तो भागिए या तो बचिए। इसी को बोलते हैं फाइट, फ्लाइट और हाइड मोड। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे ही होता है, मान लीजिए कि एक तो हो गया कि प्रॉब्लम है, अब बिना प्रॉब्लम यहाँ बैठे हैं, इक्के बार धड़ धक सीना मारा धड़कन में, ये तो कुछ अलबे अजगे मतलब अजब गजब फीलिंग आए, हम लोग क्या होता है दिखने लगते हैं, है ना, जहाँ होता है हाथ गोर पैर, जहाँ कुछ भी होता है उस पर ध्यान देने लगते हैं और उसको भाई रोक लेते हैं, सोचते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए गड़बड़, यानी उसको डायरेक्ट आप समझ लेते हो कि यह जो हो रहा है फीलिंग वेव की तरह है, करंट जैसा आया या अनईजी सा, उसको आप रोक लेते हो और उसको गलत रोगों से जोड़ देते हो या आप फंस जाते हो। तो हम क्या करते थे कि भाई जो आ रहा है फीलिंग, ठीक है, उसको होने देते थे। ठीक है, जो भी विचार आ रहा है, क्योंकि देखो विचार में शोर होता है, विचार में शोर होता है, विचार में शोर क्यों? क्योंकि हम रोगों से जोड़ लेते हैं, ये तो पहले वाला घटना से ऐसे ही घटा था तैसे हो गया था। तो भाई कुछ भी सेंसेशन हो उस समय कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ठीक है, सांस जो नाक जो ले रहे हो तो यहाँ पर सांस जो आता जाता है
जो नाक में छिद्र होते हैं, तो मेन जो बाल होते हैं, तो हवा को उस समय देखना है, उसको कह सकते हो डीप ब्रीथिंग करना है, धीरे धीरे सांस लेना है, कुछ सेकंड होल्ड करिए, छोड़िए, और आ रहा है उसको होने दीजिए। आप ये समझाइए कि भाई यह जो आया अंदर फीलिंग, वो आपको मजबूत करने के लिए आया है ना, वो आपको मजबूत करने के लिए आया है, आपको सचेत करने के लिए आया है कि भाई फालतू में आप डर रहे हो, फालतू में मतलब फालतू में लोट ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आप नदी किनारे चल जाओ, ठीक है, या तो समुद्र किनारे चल जाओ, हल्फा आता है पानी के इससे है ना, पानी है ना उस तरह से हिलते, लेकिन आप गहराई में चल जाइएगा तो वहाँ पर इस तरह से पानी नहीं करता है ना। गहराई में वही सागर या नदी के पानी के नीचे जाइएगा ना, तो शांत रहता है, मतलब बहता है, लेकिन हल्फा इसे नहीं करता है ना। तो जिस कुछ भी शरीर में हो भाई, अगर जांचें सब नॉर्मल है तो आपको कुछ डरने की बात नहीं, बस सिंपल आपको डीप ब्रीथिंग करना है। सांस ले रहे हो, कुछ सेकंड होल्ड करो, सांस ले रहे हो, जखनी जो सांस जा रहा है, यहाँ बाल जो नाक के बाल है उससे फील करो, छोड़ने के फील करो, कोई चीज़ को पकड़ो ना, कोई रोक से जोड़ो मत, बस इसको आप देखो, है ना। साक्षी भाव बन के, जैसे होता है ना कि हम कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे जयमाला हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इसे बैठ के देखते रहते हैं भाई केकरा दुल्हा कौन किसको रसगुल्ला खिला रहा है, कौन किधर फेंक रहा है। या तो जब हम लोग भोज में भी जाते हैं खाने, है ना, इनविटेशन कार्ड मिला रहता है, भोज समझ रहे हो ना, खाने पीने, तो वहाँ जब तक आपका बारी ना है तो जो लाइन में बैठ के खाते रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं ना भाई। तो यहाँ पर हम, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी पल्पिटेशन हो रहा है कुछ भी, उसको गलत रोगों से नहीं जोड़िए, बस शांत होकर डीप ब्रीथिंग कीजिए, 5 से 6 मिनट के अंदर वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यह करना शुरू कर दीजिएगा भाई, तो आपको ये पल्पिटेशन आना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और बार बार आप लोड लेते हो भाई, फालतू कोई घटना सामने दिख नहीं रहा, रियल प्रॉब्लम है नहीं, ये लीजिएगा तो क्या होगा, पल्पिटेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा लेता है ना, ऊर्जा आपका ज़्यादा, शक्ति ज़्यादा खाता है, इसलिए शरीर में है ना कमजोरी जैसा फील होने लगता है ना, अनईजी सा, सर भारी होने लगता है। तो इस पर लोड मत लीजिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम गुस्सा करते हैं, क्या गुस्सा करते हो तो उस समय सारा एनर्जी गुस्सा में चल गया, लेकिन वो जब प्रेम करते हो, कोई से अच्छा भावना रखते हो, तो वही एनर्जी आपको आनंद देता है ना। एनर्जी सेम है, एक तरह क्या दे रहा है आपको, अंदर चिड़चिड़ापन दे दिया, टेंशन दे दिया, एक है कि वही एनर्जी को आप अच्छा वे में यूज किए तो आपको अंदर आनंद दे रहा है। तो मेरा यही कहना है लास्ट, जैसे पेड़ है, ठीक है, तो अगर हवा बह रहा है तो पेड़ के जड़ यहाँ मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो पेड़ क्या होता है, हिलता है, इसे इसे डोलता है हवा के साथ, अकड़ता नहीं है। पेड़ जो अकड़ा है वो टूट के बिगा जाएगा। तो प्रकृति के जैसे तूफान है, हवा है, तो उसके साथ वो भी हिलते डोलता रहता है। तो यह घटना आया, अकड़िएगा तो भाई पसरिएगा। तो यह वेव आ रहा है तो उसको फील कीजिए ना, आ रहा है तो उसके साथ है ना, उसको आने दीजिए, जाने दीजिए, कुछ नहीं हो, जब जांचें सही है तो कुछ नहीं होने वाला है। बस यही करना था। और एक चीज़ और भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे चैनल को यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो ज़रूर कर लो, है ना, हमारा रिक्वेस्ट है। और अपना ध्यान रखो, है ना, और कमेंट में जो आपका सुझाव है लिख सकते हैं। लास्ट में जय श्री राम।